नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 2 फरवरी के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे 3 फरवरी से लेकर 9-10 फरवरी तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। अभी यहाँ पर देखा जाए तो जो पहाड़ी राज्यों पर जो एक पश्चिमी विक्षोभ था, वह अभी भी पहाड़ी राज्यों पर बना हुआ है, लेकिन यह अब ज़्यादातर आगे निकल चुका है। लेकिन जो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से लेकर पहाड़ी राज्यों में अभी भी बादल दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पर ये बादल दिखाई दे रहे हैं। आने वाले 24 घंटों के दौरान यह पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर आगे पहुँच जाएगा, और इसके पीछे एक और नया पश्चिमी विक्षोभ भी फिर से यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है, जो जिसके प्रभाव से अभी ईरान के जो क्षेत्र हैं या अफगानिस्तान के क्षेत्र हैं, पाकिस्तान के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर इसके प्रभाव से अभी बादल दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से भी कुछ नमी वाली हवाएं यहाँ पर जो उड़ीसा, झारखंड या पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर। तो चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले आने वाले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। तो अभी शुरुआत करें सबसे पहले पहाड़ी राज्यों से। अभी खास तौर पर देखा जाए तो आज रात्रि के समय कुछ इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ उत्तर प्रदेश के जो बरेली या लखनऊ कानपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं या कुछ तराई वाले क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हो सकता है एक दो स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। या फिर पंजाब हरियाणा के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। और पहाड़ी राज्यों में भी कुछ स्थानों पर हो सकता है रात्रि के समय हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाएं, और बर्फबारी की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाएं। और फिर से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ है जो आने वाले 24 घंटों के दौरान, यानी कल दोपहर के बाद या शाम के समय से फिर से यहाँ पर बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है दूसरे पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से। और उसी के प्रभाव से फिर से जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ साथ हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और इसी के प्रभाव से देखा जाए तो कल दोपहर बाद या शाम के समय से हो सकता है कुछ मध्य रात्रि के समय से राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी फिर से बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और जैसलमेर के जो क्षेत्र हैं या फिर बाड़मेर, जोधपुर के क्षेत्र हैं, कुछ जालोर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हुई नज़र आ रही हैं। और इसी दौरान देखा जाए तो कल शाम दोपहर के बाद या शाम के समय से जो राजस्थान के मध्य के क्षेत्र हैं या कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी सफ़ेद कपासी बादल पहुंचते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान ही दूसरा जो पश्चिमी विक्षोभ, पहला जो पश्चिमी विक्षोभ है वो यहाँ पर पहुँच जाएगा, यानी जो पूर्वोत्तर राज्य हैं इन राज्यों को प्रभावित करेगा। और यहाँ पर सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की व कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ या बर्फबारी की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर नजर आ सकती हैं। असम से लेकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इन राज्यों में भी कुछ स्थानों पर आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हल्की बारिश के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर खंड बारिश के रूप में मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा तमिलनाडु और केरल में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। थोड़ी बहुत बादल यहाँ से जो नमी वाले हवाएं पहुँच रहे हैं, जिसके प्रभाव से पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा में भी बनते हुए देखे जा सकते हैं। एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर दर्ज की जा सकती हैं। और अब बात करें 3 फरवरी की। 3 फरवरी को देखा जाए तो यह जो दूसरा पश्चिम विक्षोभ है, यह पहाड़ी राज्यों पर पूरी तरह से पहुंच जाएगा, और पहाड़ी राज्यों के साथ साथ 3 फरवरी से ही मैदानी राज्यों को भी प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। यानी हो सकता है कल 2 फरवरी और 3 फरवरी की मध्य की रात्रि से ही यहाँ पर इस पश्चिमी विक्षोभ का असर शुरू हो जाए। और 3 फरवरी को देखा जाए तो इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के क्षेत्रों में हल्की बारिश, हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ मूसलाधार या बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, साथ में ही काफ़ी स्थानों पर तेज़ बर्फबारी की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में भी जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ और तेज़ बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, जबकि जो पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ या बर्फबारी की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। उत्तराखंड के जो ऊंचे इलाके हैं, इन इलाकों में बर्फबारी की गतिविधियाँ 3 फरवरी के आसपास से फिर से नज़र आ रही हैं। बात करें पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर से लेकर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर से लेकर अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ व
इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। बारिश के साथ साथ इस दौरान यहाँ पर ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। और इसी दौरान देखा जाए तो इस पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के जो दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बादल बन सकते हैं। हो सकता है इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर इस दौरान देखने को मिल जाएँ। लेकिन जो ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ हैं वो 3 फरवरी को भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही हैं। और इसी दौरान देखा जाए तो कुछ बादल मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग, ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, श्योपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बनते हुए देखे जा सकते हैं। एक दो स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। और उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, आगरा से लेकर लखनऊ, कानपुर और कुछ बरेली, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर के आसपास जो क्षेत्र हैं, हरियाणा से सटे हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हुई नज़र आ सकती हैं। और यहाँ पर जो पहला पश्चिमी विक्षोभ है यह पूरी तरह से आगे निकल जाएगा, यानी थोड़ी बहुत नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश के कुछ पूर्वी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ 3 फरवरी के आसपास देखी जा सकती है। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। अब बात करें 4 फरवरी की। 4 फरवरी को भी इस पश्चिमी विक्षोभ का असर लगातार बना हुआ रहता हुआ नज़र आ रहा है। 4 फरवरी को देखा जाए तो जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। साथ में ही उत्तराखंड में भी हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में तेज़ बर्फबारी की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। उत्तराखंड में भी बर्फबारी की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं या पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। लेकिन 4 फरवरी को देखा जाए तो जो ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर से लेकर जालोर, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के जो ये मध्य वाला इलाका है, इन इलाकों में ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ अभी अनुसार नज़र आ रही हैं। हालांकि अभी मॉडल में यहाँ पर उत्तरी क्षेत्रों में कम बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, तो यहाँ की बजाय यहाँ पर भी ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। और इसके अलावा बारिश के साथ साथ यहाँ पर ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी देखने को मिलने वाली हैं। साथ में ही देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। थोड़ी बहुत जो दक्षिणी क्षेत्र हैं या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मॉडल में अभी के अनुसार कम ही बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। जो साथ में मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, श्योपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और यहाँ तक ये बारिश की गतिविधियाँ आगे बिहार के जो पटना, गया के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ अभी के अनुसार नज़र आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और बात करें 5 फरवरी की। 5 फरवरी को भी इस पश्चिमी विक्षोभ का असर लगातार रहने वाला है। 5 फरवरी को पहाड़ी राज्यों में बारिश की गतिविधियों में कमी आ जाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, बिहार के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के जो उत्तरी या उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इन क्षेत्रों की ओर भी नजर आ रही हैं। और अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम में भी बारिश की गतिविधियाँ व बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी राजस्थान में देखा जाए तो ज़्यादातर क्षेत्रों में फिर से मौसम साफ हो जाएगा। और दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। यानी अभी एक के बाद एक लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहे हैं, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में भी ठीक ठाक यानी तेज़ बर्फबारी की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं और बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। साथ में ही मैदानी राज्यों में भी हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ अभी 5 फरवरी तक लगातार नज़र आ रही हैं। और बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। और बात करें 6 फरवरी की। 6 फरवरी को यह पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा, लेकिन थोड़े बहुत बादल पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में नज़र आ रहे हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में भी थोड़े बहुत बादल नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ 6 फरवरी के आसपास नज़र आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और बात करें 7 फरवरी की। 7 फरवरी को भी देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों की ओर ही कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और बात करें 8 फरवरी की। 8 फरवरी को भी अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं।
और बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। थोड़ी बहुत उड़ीसा के क्षेत्रों में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 9 फरवरी की, 9 फरवरी को भी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और बात करें 10 फरवरी की, 10 फरवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ी बहुत महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, या फिर तेलंगाना के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में थोड़ी सी यहाँ पर नमी वाली हवाएँ पहुँचकर थोड़ी बहुत क्षेत्रों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही है। हालांकि अभी ये जो बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, इसमें और भी फेरबदलाव देखने को मिलने वाले हैं। जैसे जैसे 2-4 दिन बाद यहाँ पर और क्लियर पता चल जाएगा कि किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं, या फिर ऐसे ही अभी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।